हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 cos पाई बाई 3 13 इंटू cos 19 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0 प्रूव करना है। जब इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान दो। इसमें 2 cos into cos b का है क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें cos c और प्लस cos d का फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने आप cos c प्लस cos d का फार्मूला बताया भी था। इसको वैसे लिख लीजिए 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c मतलब 3 पाई बाई 13 और प्लस 5 पाई बाई 13 और बाई 2 करना होता है इंटू cos, चाहे इसको पहले लिख लो 5 पाई बाई 13 और माइनस का क्या होता है 3 पाई बाई 13 हो जाएगा और बाई 2 कर लीजिए। प्रूफ क्या करना है 0 प्रूफ करना है। तो हम एलएचएस लेकर के चल रहे हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, ध्यान दो 5 और 3 कितने हो गए 8 बाई 2 मतलब 4 पाई बाई 13 कितना आ गया 4 पाई बाई 13 इंटू, अगर इसको सॉल्व करो तो 5 माइनस 3 मतलब 2 और 2 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा cos पाई बाई 13 आ गया। ये आ गया आपके पास। अब देखो यहां पर क्या करना है, प्रूफ क्या करना है 0 प्रूफ करना है। तो कुछ चेंज कर दिया जाए। क्या चेंज कर देते देखो cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 और प्लस 2 cos, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस पाई 9 पाई बाई 13। तो सॉल्व हो जाएगा 13 माइनस 13 और 13 माइनस 4 कितना आता है 13 माइनस 9 कितना आएगा 4 बाई 13, वही तो लिखा हुआ है इनटू cos पाई बाई 13। तो ये क्या आ गया 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2। अभी बताओ cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है आपका सेकंड में आता है। तो सेकंड में कौन पास होता है साइन और cos एक पॉजिटिव में, ये कैसा होगा निगेटिव होगा। तो ये माइनस का आ गया, माइनस क्या हो गया cos 9 पाई बाई 13 और इंटू cos पाई बाई 13। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस सेम चीजें लिखी हैं, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया 0 आ गया। यही आपको क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया आपका। समझ में आ गई बातें। चलो नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया, मिटाया जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ गई बातें सभी को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 करा साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो चलो देखो लिखा हुआ है cos 3x प्लस cos x इंटू cos x सॉरी sin x प्लस cos 3x माइनस cos x और इंटू cos x इक्वल टू 0। तो एलएचएस लेकर के चलते हैं हम लोग इसमें। एलएचएस में इसमें क्या कर सकते हैं cos c प्लस sin c प्लस sin d लगा देते हैं, इसमें cos c माइनस cos d लगा देते हैं। तो चलो लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता था इसका
होता है 2 sin 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू cos 3x, क्या हो जाएगा 3x और माइनस एक्स बाई 2 इंटू क्या लिखा हुआ है sin x प्लस, इसमें लगा लो तो फार्मूला क्या होता है 2 sin 3x माइनस एक्स या प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन, फिर होता है d माइनस सी, मतलब x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा इंटू cos x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब प्रूफ ही करना है इसको भी, ठीक है। अब देखो यहां से हो गया 2 sin, ये कितना हो गया 3 1 4, 4 बाई 2 मतलब 2x हो गया इंटू ये बन गया 2x बाई 2 मतलब cos x बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इंटू ये क्या बन गया आपका sin x बन गया, चलो प्लस 2 sin, ये कितना बन गया 3 1 4, 4 मतलब 2x इंटू ये बन गया sin, ये माइनस 2 बना तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आ गया 2 sin 2x इंटू cos x इंटू sin x, और ध्यान दो sin माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, sin निगेटिव होता है, देखो ऐसा आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो जाएगा माइनस का 2 sin 2x इंटू sin x इंटू cos x, देखो 2 2 मिल गया sin 2x cos x और sin x सभी मिल रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, तो हेंस दिस क्वेश्चन इज क्लियर सभी को, मिटाया जाए, मिटाए, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये LHS है आपका, ये LHS है। प्रूव क्या करना है, कह रहा 4 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 2 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, अभी आपको सिंपली कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, इतना तो कर सकते हो ना, हाँ तो कर लो, देखो तो करोगे तो कैसे करना है, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास LHS ले रहे हैं LHS, ये a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos x इंटू cos y बन जाएगा, बन गया यहाँ तक, और प्लस इसको खोल दो तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y और माइनस 2 sin x इंटू sin y, ये बन गया। अब क्या करना है cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस, अब यहां देखो sin स्क्वायर y और प्लस cos स्क्वायर y, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है, ठीक है। अब इस तरीके से हम समझेंगे, हाँ तो देखते हैं, यहां देखो फिर समझ लो थोड़ा सा क्या हुआ कि इसमें cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है 1 हो जाएगा, इसको और इसको मिलाकर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस cos स्क्वायर y और प्लस sin स्क्वायर y, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस अभी बचा क्या हमारे पास, बचा हुआ है 2 cos x इंटू cos y और माइनस 2 sin x इंटू sin y, तो 1 1 वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 प्लस, अब ध्यान दो इससे क्या कर सकते हो आप, कॉमन ले लो, 2 क्या कर रहा दिख रहा है कॉमन दिख रहा है आपको,
कॉमन दिख रहा है, देखो ये 2 हो जाएगा और प्लस 2 cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू 2 sin x इंटू sin y बन गया। कोई दिक्कत नहीं आता, 2 2 2 कॉमन दिख रहा है, ले लिया कॉमन, बचेगा क्या 1 प्लस। अब ध्यान दो यहां से देखो बना क्या हमारे पास cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब अगर याद करो आप तो ये बच्चों किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये cos x प्लस y का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, cos x प्लस y का फार्मूला है, ठीक है। तो ये cos x प्लस y हमने इसको लिख दिया। अब यहां पर ध्यान दो 1 को कैंसिल करना है, तो 1 को कैंसिल करने का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। मतलब ये हाफ एंगल का फार्मूला बताया गया था ना, तो बस इसे हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो हाफ एंगल में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 माइनस का 1। तो ये 1 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से देखो कितना बचा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। यही आपका RHS है और मैं कह सकता हूं हिंस प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया थे। चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस पर काम करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है मिटाया है। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में मिटाए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यानी cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर sin x माइनस sin y। यहां लिखा हुआ है sin स्क्वायर और यहां लिखा हुआ है माइनस 1। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, लिखा हुआ है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी सेम प्रोसेस है करना है। प्रोसेस क्या होता था, होल स्क्वायर को लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर y हो जाएगा और माइनस 2 क्या बन जाएगा, वो याद माइनस का 2 cos x इंटू cos y और माइनस क्या प्लस लगा देंगे ना यहाँ पे, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y और माइनस का 2 sin x इंटू sin y। इधर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमें। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1, तो 1 1 हो गए प्लस ये माइनस का 2 cos x इंटू cos y और माइनस का 2 sin x इंटू sin y। इतना सा बना हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से ये भी 2 तो ही लिखा है, 2 पूरे से कॉमन ले लिया हमने, जैसे 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा क्या 1, यहां से 1 बचेगा और माइनस cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू sin y। इतना सा बचा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें से फिर से हमने माइनस ही कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या बनेगा cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। अब देखो यहां से बना 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस, ये बताओ cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है cos x माइनस y का फार्मूला। हो गया cos x माइनस y हो गया। अब देखो यहां से 2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दिया 1 माइनस। अब cos x का कोई फार्मूला बताओ, तो इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 हुआ। ये कहां से है, ये आया कहां से, तो ध्यान दो cos 2x का एक फार्मूला मैंने और बताया था आपको, होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। जब यहाँ x होगा तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल का फार्मूला बन जाएगा। तो यहां से क्या करना है 2 इन ब्रैकेट 1 ओपन कर दो तो माइनस प्लस
टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, वन वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टू जा कितना होगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका RHS आ गया और हेंस क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलो नोट कर लो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिटाया मिटाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है आपका, कह रहा है cos x, कह रहा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4। ठीक है, कह रहा cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x, ये लाना है, ये प्रूव करना है। तो इसमें करना क्या है, हम लोग इसमें हम LHS ले लेते हैं। हम LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। क्या बनाना, ध्यान दो जरा, sin 4x बनाना है। तो sin 4x कैसे मिलेगा, इसका मतलब कॉमन मिलना चाहिए। और कॉमन कैसे मिला, इसका मतलब इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगना इतना डेफिनेटली हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया। तो कैसे करना पड़ेगा आपको, सोचो। ये 4 है ना, 4 कैसे कॉमन मिलेगा, तो जब कहीं ना कहीं 8 बनेगा तो 8/2 होता है, मतलब x प्लस वाई बाई 2 होता है ना। तो मतलब दोनों दो चीजों का, दो एंगल का सम 8 आए और उनसे ही हमको 4 कॉमन मिलता है ना। 8 कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो 7 और 1 को ले लिया जाए तो 8 बन जाएगा, मतलब sin 7x और प्लस sin x को ले लिया जाए, और 5 और 3 भी तो 8 होता है। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। ऐसा करने से आपको क्वेश्चन में हलवा हलवा सा लगने लगेगा। ठीक है, अब लगा दो sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू क्या होता है cos 7x माइनस x और y क्या होगा 2 प्लस, यहां पे लगा दो 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू, फिर लगाएंगे cos 5x माइनस 3x बाई 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब क्या करना, 2 sin, यहां देखो क्या काम बन गया, ये क्या बन गया आपके पास 8/4 2 4 इंटू, ये क्या बन गया 6 और 6 बाई मतलब 3, cos 3x बन गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 लिखा रह दिया, इधर से क्या बचा sin, sin लिख दिया, कितना बच गया 8x बाई 2 मतलब 4x बन गया 4x, और इंटू cos, ये कितना बन गया आपके पास x बन गया। ठीक है, 5 माइनस 3 मतलब 2 और 2/2 मतलब x। अब क्या करना है, 2 भी कॉमन दिख रहा है और sin 4x भी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन बचेगा, क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x, क्या बना, देखो इधर से ध्यान दो, इधर से क्या बचा आपके पास cos 3x और इधर से क्या बचा cos x बचा हुआ। तो बस इसमें अब क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा देख कर ही, आपको क्या कर सकते हो, बताओ अच्छा है, बताओ क्या करोगे, सर पटक दोगे, सर थोड़ी पटकना, क्वेश्चन लगाना, वो sin c cos c प्लस cos d लगा दोगे इसमें, तो क्या होता है 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 हो गया बस। तो हो गया 2 2 या 4 हो गया, 4 sin 4x इंटू, ये कितना बन गया 4 4 मतलब cos 2x हो गया, इंटू ये क्या बन गया cos x बन गया। तो ये फाइनली देखो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 4, क्या लाना था cos x, थोड़ा सा सही से लिख लो, cos x इंटू क्या बन गया
cos 2x बन गया इनटू sin 4x और ये आपका क्या है RHS है, hence this is root। ओके क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मिटाए मिटाए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है sin 7x प्लस sin 5x और प्लस sin 9x प्लस sin 3x टोटल अपान कह रहा है cos 7x प्लस cos 5x ये बन गया और प्लस लिखा हुआ है cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू प्रूव करना है tan 6x। अच्छा tan 6x देखकर ही समझ में आ गया कि sin और cos के टर्म में है तो कैसे आएगा, कहीं ना कहीं ऐसा आएगा sin 6x अपान cos 6 है। कुछ ऐसा आंसर आने वाला है आपका ना। तो ऐसा आंसर आने वाला है तो क्या किया जाए, इसमें दिख रहा होगा का sin c प्लस sin b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला 2 sin 7x प्लस 5x by 2 इंटू cos 7x माइनस 5x by 2 है और प्लस यहाँ पर भी लगा दो हो जाएगा 2 sin 9x प्लस 3x by 2 और इंटू cos 9x माइनस 3x by 2 और टोटल y क्या करना है आपको, इसमें लगा दो cos c प्लस cos b लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x by 2 इंटू cos 7x माइनस 5x by 2 प्लस 2 cos कितना बनेगा ध्यान दो यहाँ कितना हो जाएगा 9x और प्लस का 3x by 2 इंटू इधर से बन जाएगा आपका cos 9x माइनस का 3x by 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हमको भी नहीं है ना। चलो आगे देखो। अब क्या करना है 2 sin ये कितना होगा 7 5 12 12 by 2 मतलब 6x इंटू ये कितना बन गया आपके पास sin 2 बचेगा और 2 by 2 मतलब x बनेगा cos x और प्लस 2 sin ये भी तो कितना बना हुआ है 6x और इंटू cos 9 माइनस 3 मतलब 6 और 6 by 2 3x ये तो बनेगा अपान ये बन गया आपके पास 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos ये भी कितना बन गया 6x इंटू cos 9 माइनस 3 मतलब कितना आ गया 3x। ठीक है क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, दिख गया sin 6x भी कॉमन दिख रहा है, ले लिया sin 6x भी कॉमन ले लिया अपान क्या बचा यहां से बचा हुआ है cos x प्लस का cos 3x अपान यहां से देखो क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिखा cos 6x कॉमन दिख गया क्या बचा cos x प्लस का cos 3x बचा। तो ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हो गए तो यहां से 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया sin 6x अपान cos x कितना बन गया tan 6x यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया हेंस क्लियर सभी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो मिटाया जाए चलो बताते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। लिखा हुआ है साइन 3x प्लस साइन 2x और माइनस का साइन x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? साइन 3x प्लस साइन 2x और माइनस साइन x इक्वल टू प्रूव क्या करना है? 4 साइन x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, ये प्रूव करना है। cos 3x बाई 2 इतना प्रूव करना है। तो कैसे करना होता है? हम फिर से क्वेश्चन समझ, ये क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो, लगाओ, ट्राई करो एक बार, सोचो क्या कर सकते हो इस पर, सोचो सोचो, लग जाएगा। चलो देखो, अच्छा LHS लिखते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? LHS। अच्छा यहाँ से 3 to 5 ले लो तो 5/2 बन जाएगा। 5/2 तो कहीं लाना नहीं है, ऐसा कुछ लाना नहीं, थोड़ा सा इजी ले लिया जाए। क्या लाना है? 3x लाना है ना। 3x ये देखो दिख रहा है आपको, 2 1 3 तो 3x/2 ये भी मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो जरा, इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 4/2, ये भी तो बन जाएगा। हाँ ये भी बन जाएगा, चाहे तो इसमें लगा लो चाहे तो इसमें लगा लो। चलो इसमें लगा लेते हैं, पहले इसमें लगा लेते हैं, इसको रोक लेते हैं। इसको लिख लिया साइन 3x और प्लस, ध्यान देना यहां से क्या बनेगा? साइन c माइनस साइन d, तो होता है 2 cos 2x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 2x और माइनस x बाई 2, ये बनता है। तो यहां से देखो अब ये क्या बनेगा? साइन 3x और प्लस 2 cos, फिर से गड़बड़ हो जाएगा आपका। गड़बड़ जानते हो क्या हो जाएगा? गड़बड़ ये हो जाएगा आपका कि यहाँ कॉमन नहीं मिल पाएगा आपका। कॉमन दिखेगा यहाँ पे, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, तो कॉमन नहीं दिखेगा तो इसका ऐसे सोचना भी है कॉमन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं। देखो इसमें लगाओ जरा, तो क्या हो जाएगा? 2 cos c क्या होता है? 2 cos c, c मतलब 3x और प्लस का x और y क्या होता है? 2 इंटू cos के बाद क्या होता है? साइन हो जाएगा 3x माइनस x और y 2 और माइनस यहां से क्या बन जाएगा? साइन x बन जाएगा। तो ये आपके पास माना क्या है? 4x, 4 फिर से कॉमन दिखा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो ऐसा कुछ सोचो इसमें कि कॉमन आपको मिल जाए। तो क्या क्या किया जाए कि कॉमन मिल जाए? आपको बताओ, बताओ 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 जल्दी से बताए। देखो और इजी आपको बता दिया जाएगा। अगर इसमें कुछ नहीं करना है, cos c प्लस cos d लगा, देखो इसमें से छोड़ो, उसको भी छोड़ो, कैसे? इसको लगाओ, कैसे कॉमन नहीं है? देखो तो इसमें क्या होगा? 2 sin c प्लस d और y क्या होता है? 2 इंटू cos 3x माइनस 2x और y क्या होगा? 2 और माइनस का sin x बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहां से देखो 2 sin, ये कितना बनेगा आपके पास? 5x/2 और इंटू cos, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये क्या बन गया? x/2 और माइनस साइन का हाफ एंगल एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होता है, नहीं होता? ये होता है। तो देखो 2 भी कॉमन दिखा, हाँ दिख गया अच्छे से। cos x/2 ये भी कॉमन ले लिया, बहुत अच्छा। बचा क्या हमारे पास? बचा हुआ है sin 5x/2 और माइनस sin x/2, ये तो बचा हुआ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? इसमें फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है sin c माइनस sin d का लगा दो, तो होता है 2 sin
5x/2 माइनस का x/2 इंटू क्या बनेगा cos, ये प्लस होता है, क्या हो जाएगा cos। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 5x/2 माइनस ये बन गया आपके पास, क्या बन गया x/2, उल्टा हो गया, यहाँ पे cos होता है ना, 2 cos होता है, यहाँ पे क्या होता है sin हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो गया 2 cos x/2 इंटू, तो 2 जो कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं 4 हो गया, और cos यहाँ से ध्यान दो ये कितना हो गया 5 1 कितना हो गया 6 और 6/2 मतलब कितना आ गया 3x आ गया इंटू ये कितना बन गया 4, ध्यान दो यहां से, ये 4/2 मतलब क्या होगा sin 2x बन गया, sin 2x बन गया। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, ये तो प्रूफ करना नहीं था आपको, ये प्रूफ नहीं करना था, लाना क्या था cos x/2 इंटू cos 3x/2 लाना था। तो यहाँ क्या है 3x आ गया, तो इसमें कुछ करना नहीं, इसी को थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, एक ऐसा पेयर सोचना पड़ेगा आपको कि उसमें करने पर आपको, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पेयर सोचना कि कुछ कॉमन मिल जाए आपको। तो कॉमन क्या मिलेगा, ध्यान दो, ऐसा क्या पेयर ले जाए, पहले हमने इसको लिया नहीं समझ में आया, इसको लिया नहीं समझ में आया, तो क्या किया जाए इसको और इसको लेके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos 3x माइनस x/2 इंटू क्या हो जाएगा sin 3x माइनस x और y क्या बन जाएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं होती, इसको और इसको ले लिया ध्यान दो, तो ये हो गया हमारे पास इनटू नहीं इनटू क्या प्लस का क्या बन गया sin 2x बन गया, sin 2x बन गया। अब देखो इसमें करना क्या 2 cos, ये कितना बनेगा x बन जाएगा इनटू यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ कितना है cos 2x बन जाएगा, और इनटू यहाँ से देखो sin 3x माइनस x मतलब 2x/2 मतलब x, sin x प्लस इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 sin x इंटू cos x, तो बस हो गया, 2 कॉमन दिख रहा है ले लो कॉमन, sin x भी कॉमन ले लिया क्योंकि लाना भी ऐसा आपको, देखो तो बचेगा क्या cos 2x और प्लस का cos x बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से cos c प्लस cos d लगा दो, तो फार्मूला क्या होता है 2 cos 2x प्लस x/2 इंटू cos 2x माइनस x/2, तो ये आ गया 2 sin 2 जा 4 आ गया, यहां से आ गया आपके पास 4 sin x इंटू ये बन गया cos 3x/2 इंटू ये बन गया आपके पास cos x/2, तो बस ये फाइनली आंसर आ गया, और यही क्या है आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। ओके क्लियर, चलो तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस हो जाता है, अगर सही से पेयर ना लिया जाए तो मिस्टेक भी हो सकती है ना, मिस्टेक क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, और क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा आपका, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में सॉल्व करते जाओ एट लास्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाता है। तो चलिए अब देखो, अब बात करते क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 में कह रहा है फाइंड sin x/2 cos x/2 और tan x/2, मतलब हाफ एंगल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है हाफ एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो क्या किया जाए हाफ एंगल के बारे में। अब ध्यान दो इसके लिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है tan x इज इक्वल टू माइनस का 3/4,
tan x इक्वल टू माइनस का 4/3 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और कह रहा सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है वो कहां लाइज करता है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे छोड़ो इसको, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan दिया गया, पूछा क्या गया, sin x/2 पूछा गया है, cos x/2 पूछा गया और tan x/2 पूछा गया, सब कुछ पूछा गया, वो दिया कुछ नहीं गया है। तो इसके लिए एक चीज याद रखो, cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और होता है cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ये फार्मूला लाना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां tan है तो हमें क्या मिल जाए, cos मिल जाए, cos मिल जाए। तो करना क्या है आप लोग, हाँ tan के टर्म में होता है, cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है, ठीक। अब ध्यान इसमें करना, यहां से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 5। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ये सी, पाइथागोरस लगा दिए, कितना आ गया 4 आ गया। तो यहां से हम cos निकालना चाहता हूं, तो cos x इक्वल टू तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। अच्छा 3/5 तो दिया गया है, कहां पर लाइज करता है, देखो लाइज कहां करता है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए दिया गया था। और अगर हम यहां से, चलो ठीक है निकाल लेंगे, निकाल लिया, cos निकाल ले, सब कुछ आ जाएगा। ध्यान दो कैसे, cos की वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं, ध्यान दो। तो cos की वैल्यू अगर हम यहां पर रख देते हैं तो कितना आएगा, ध्यान दो। यहां से cos इक्वल टू कितना रखा है, माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 2 लिख दिया, cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये माइनस के साथ प्लस में आ गया, तो माइनस 3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर x/2 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 और प्लस का 5/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये हमारे पास आ गया, ध्यान दो 2/5, कितना आ गया 2/5 आ गया। तो ये 2/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल हो गया, इधर से स्क्वायर के इधर रूट आ जाएगा, तो cos x/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√5। तो बस ये cos x/2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब cos x/2 आ गया तो sin x/2 भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर यहां से देखो तो cos x इक्वल टू कितना लिखा, माइनस का 4, यहां पे रखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 3/5 इक्वल टू 1 माइनस, अब बताओ 2 का sin स्क्वायर x/2, ये माइनस के इधर ले आओ, प्लस का आ जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x/2 और इसको उधर ले दो तो जाएगा 1 प्लस 3/5। अरे ये माइनस का इधर प्लस में, या ऐसे ही कर लो, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 3/5 और ये कितना हो गया -1, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2 आ गया। अब ये माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 8/5 इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो ये आ गया sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5। तो यहां से हम कह सकते हैं sin x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/√5, ये आपका 2/√5 आंसर आ जाएगा। अभी क्या बताना है, tan x/2 भी बताना है। अरे भैया जब sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, तो tan x/2 भी आ जाएगा, कर लेते हैं। तो tan x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x/2 अपॉन
cos x बाई टू। तो sin x बाई टू की वैल्यू कितनी है देखो, 2/√5। cos x बाई टू की वैल्यू कितनी है, कहाँ पे ये 1/√5। √5 से √5 कैंसिल, कितना बचा 2। तो ये आ गया हमारे पास tan x बाई टू इक्वल टू 2 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गई बात है? चलो नोट कर लिया, मिटाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही फाइंड करना, सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन सेम है। देखो कैसे करना। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है आपका कि cos x इक्वल टू माइनस का 1/2। अब की तो आसानी दे दिया गया, cos दे दिया तो cos से तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं ना, बहुत आसान होता है। cos से तो हम लगाएंगे फार्मूला कौन सा, cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई टू। 1 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, यही फार्मूला लगा देते हैं। तो लगा देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। तो ये माइनस का प्लस में आ जाएगा, तो माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। इसको सॉल्व कर लिए तो माइनस का 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाई टू। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो साइन x बाई टू इज इक्वल टू रूट 3/4। तो साइन x बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3/2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अभी क्या बताना आपको, साइन x बाई टू आ गया, cos x बाई टू बताना है। तो बस 1/2 रखो यहाँ पे और रखो 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 रखो। ये माइनस किधर ले आओ, तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू। इसको इधर ले जाओ तो माइनस 1 प्लस 2 बाई टू इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू। तो ये कितना आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू। इधर ले आओ तो 1/4 cos स्क्वायर x बाई टू। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, मतलब cos x बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास वो अंडर रूट 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये आ गया। अभी tan भी तो लाना है, तो tan x बाई टू इक्वल टू क्या होगा, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। sin x बाई टू मतलब रूट 3/2 अपॉन cos x बाई टू कितना है 1/2। 2 खत्म, कितना है रूट 3 आ गया। तो हमारे पास tan x बाई टू इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 आ गया। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? नोट डाउन, नोट कर ले। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटाया जाए। चलो अब की क्वेश्चन में दिया गया साइन, क्या दिया गया, साइन दे दिया गया। अब साइन दे दिया गया तो क्या करना, फिर तो दिक्कत मेरे लिए। साइन से क्या निकालेंगे, cos निकालेंगे, हलवा सा क्वेश्चन होगा फिर तो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है sin x इक्वल टू 1/4। sin x इक्वल टू 1/4 ये कहाँ पे लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है आपका, पक्का, ठीक है, पक्का कैसे सही है। अब देखो साइन आ गया ना, तो हमें cos निकालेंगे। तो cos x इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 बाई कितना हो गया 16 हो जाएगा। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 15/16, मतलब अरे इसको सॉल्व करोगे 15 बाई अंडर रूट 15 और बाई क्या हो जाएगा 4। ये आ गया आपका cos x बाई, ठीक है। अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, sin x बाई। तो बस फार्मूला लगा दो, ये वाला पहला वाला लगा दो, तो हो जाएगा अंडर रूट 15 बाई 4 इक्वल टू, यहां से लगा दो
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये माइनस का इधर ले आओ, इधर ले आओ तो हो जाएगा, ये इसको इधर ले तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू, ये इधर आ गया, इधर उसको ले तो 1 माइनस रूट 15 बाई 4, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू, इसका फोर एलसीएम लेंगे तो फोर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 15 बाई 4, यहाँ से 2 लगा दिया। अब यहाँ से करना क्या आपको, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर भी हटाना है आपको, इधर रूट ले आएंगे तो हो जाएगा आपके पास साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 8, ये आपके पास आ गया है साइन एक्स बाई 2। अभी आपको क्या करना है, cos x बाई 2 भी फाइंड करना है। फिर से देखो, ये समझ में आ गया, ये पुट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अभी करना है cos x बाई 2 भी फाइंड करना है आपको, तो cos x बाई 2 फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो वैल्यू क्या है cos x बाई 2 की, अंडर रूट 15 बाई 4 इज इक्वल टू बनेगा आपके पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसको इधर ले आओ, माइनस का प्लस का जाएगा तो अंडर रूट 15 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसको इधर ले आओ तो अंडर रूट 15 प्लस 4 बाई 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई में डिवाइड ले आओ तो आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 15 प्लस 4 बाई 4 टू जा 8, 8 आ गया, तो यहाँ से cos x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 15 प्लस 4 बाई क्या आ गया 8, ये आपका x बाई 2 आ गया। अब sin x बाई 2 आ गया, cos x बाई 2 आ गया, तो tan x बाई 2 तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा अंडर रूट sin x बाई 2, मतलब ये आ गया आपके पास 4 प्लस अंडर 4 माइनस अंडर रूट 15 बाई 8 ओपन, ये ले आओ तो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस 4 और बाई 8, 8 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा आपके पास tan x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 15, दैट्स विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 3 का मिसलेनियस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, एक नया टॉपिक लेकर के चलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।